हेलो लवली पीपुल्स, हंटिंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेनिश अर्जेंटीनियन मूवी टेरिफाइड के बारे में बात करेंगे, जिसका ओरिजिनल नेम आर्टेरोडोस है। ये एक हॉरर मूवी है जो 2017 में रिलीज हुआ था। लेट्स बिगिन द जर्नी। कहानी की शुरुआत में हम क्लारा नाम की औरत को देखते हैं जो अपनी किचन सिंक से आने वाले आवाज के वजह से परेशान थी। वो आवाज को बंद करने की बहुत कोशिश के बाद भी वो आवाज बंद नहीं हो रहा था। फिर क्लारा के हस्बैंड जुआन आता है, लेकिन उसके लिए डिनर रेडी नहीं था। वजह पूछने पर क्लारा बोलती है कि उसने खाना नहीं बनाया क्योंकि किचन में से अजीब आवाज आ रहा था। जुआन किचन में इन्वेस्टिगेट करके बोलता है ये आवाज शायद प्लम्बर ठीक कर देगा, लेकिन क्लारा बोलती है नहीं, ये आवाज हमें मारने की बात कर रहे थे। अगले सीन में हम क्लारा को देखते हैं जो नींद से उठ के बाथरूम जाती है। कुछ देर बाद वो आवाज फिर से शुरू हो जाता है और जुआन नींद से जग जाता है। वो आवाज कुछ ऐसा था जैसे कोई दीवार को मार रहा था। उसको लगता है ये आवाज उसकी पड़ोसी अल्टर के घर से आ रहा था। वो उसके घर के सामने जाकर उसको गाली देने लगता है और वापस आकर सोने की कोशिश करता है। उसको बाद में एहसास होता है कि ये आवाज उसकी बाथरूम के अंदर से आ रहा था। वो बाथरूम में जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ क्लारा हवा में झूल रही थी और अपने आप दीवार पर खुद को पीट रही थी। वो अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्लारा की मौत हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम जुआन को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके साथ 3 और लोग थे। उनका नाम डॉक्टर रोजेंटक, डॉक्टर मोरा और जेनो होता है। जुआन बोलता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। ये 3 लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसको कुछ फोटोग्राफ्स देते हैं। ये बिल्कुल ही सेम फोटोग्राफ था जैसे क्लारा के मौत के वक्त का हो। अब सीन फिर से कट होता है और हमें फ्लैशबैक में अल्टर को दिखाया जाता है। अल्टर को लगता था कि उसके घर में भूत है और वो एक डॉक्टर को मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर की नर्स उसको प्रूफ लाने को बोलता है। अल्टर वापस घर आता है और अपने घर की बेडरूम में एक कैमरा इंस्टॉल कर देता है। आधी रात को एक अनजान एंटिटी उसके रूम में आती है और वो अलमीरा में छुप जाती है। तभी कैमरा गिरने से उसकी नींद टूट जाता है और वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ उस अनजान एंटिटी को देखता है। वो सोचता है कि ये प्रूफ वो डॉक्टर को देगा, लेकिन इससे पहले वो एंटिटी अल्टर को मार देता है। सीन फिर से कट होता है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो एक नल से पानी पी रहा था, लेकिन उसको पास के घर में से कुछ दिखता है और वो डर के भाग जाता है। लेकिन तभी एक बस उसको टक्कर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सुन के जुआन घर से बाहर आता है और दिखता है कि उसकी पड़ोसी आलिसन का बेटा एक्सीडेंट में मर चुका है। फिर उसकी बॉडी को ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है। सीन फिर से कट होता है और हम जेनो को देखते हैं जिसको एक फोन कॉल आता है और वो अपनी एक पुलिस ऑफिसर दोस्त फियोन को मिलने आता है। फिर हमें उस आलिसन की बेटे की डेड बॉडी दिखाया जाता है जो खुद ही खुद ग्रेवयार्ड से निकलकर घर आ जाता है। जेनो और फियोन बात कर रहे थे, तभी वो डेड बॉडी के सामने रखा हुआ दूध की ग्लास ऑटोमेटिक गिर जाता है। फिर दोनों डर जाते हैं। अब हम डॉक्टर मोरा को देखते हैं जो जेनो से मिलने आती है और जेनो उनको उस मरे हुए बच्चों को दिखाता है। फिर वो तीनों दूसरे रूम में कुछ बात कर रहे थे और तभी पड़ोस का एक बच्चा दीवार से घर में आता है और खिड़की की दूसरे तरफ से उस डेड बॉडी को देख रहा था। फिर तभी वो डेड बॉडी अपनी हेड को घुमाता है। ये देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है।
फिर जेनो उस डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर फ्रीजर में रख देता है ताकि बाद में उसको फिर से दफनाया जा सके। तभी फ्रीजर हिलता है और ये तीन डिसाइड करते हैं कि उस डेड बॉडी को फ्रीजर के साथ ही दफनाया जाए। अब सीन फिर से कट होता है और अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहां जुआन वो तीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ बैठा था। ये तीन उसको एक पेपर देते हैं और उसके घर की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन मांगते हैं। फिर ये तीन उस स्ट्रीट में जाते हैं जहां ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा था। मोरा जुआन के घर जाती है और रोजेंटक फ्यून अल्टर के घर जाते हैं और जेनो आलिसन के घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। रोजेंटक और फ्यून को किचन में बहुत सारे नाइफ्स और चमचे उल्टा लटका हुआ मिलता है, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हो। जब वो उन नाइफ को निकाल रहे थे तब एक नाइफ उसकी हाथ की आर पार हो जाता है। रोजेंटक को ऐसा लगता है कि कोई क्रीचर अलमारी के ऊपर से उसकी खून चूस रहा था, लेकिन अलमारी में कोई भी नहीं था। फिर जब वो दोनों बेड के नीचे देखते हैं वहाँ पर भी कोई नहीं होता, लेकिन रोजेंटक फियोन को दूसरे साइड से देखने को बोलता है और फिर उसको उस एंटिटी की पैर दिखाई देता है। रोजेंटक का कहना था कि यह एंटिटी को हम सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हैं। फिर फ्यून अपनी दोस्त जेनो को कॉल करके उसके साथ बात कर रहा था, तब जेनो को एक घोस्ट नजर आता है और वो घोस्ट एकदम उसकी तरफ आ जाता है और फोन कट हो जाता है। फ्यून को लगता है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है और वो उसके घर जाता है, लेकिन जेनो वहाँ पे अजीब हालत में दिखाई देता है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो। फ्यून बहुत डर जाता है और मोरा के पास आता है। तभी मोरा एक क्रैक वॉल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो बोलती है कि ये एंटिटी दूसरे डायमेंशन से है जो कि पानी के जरिए स्ट्रीट में दाखिल हुई थी। वो ये बोलती रहती थी कि तभी उस क्रैक से एक हाथ बाहर निकलता है और मोरा की गर्दन को तोड़ देता है। ये देखकर फियोन को हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन कैसे भी करके वो दूसरे रूम को चला जाता है जहां उसे आलिसन मिलती है। वो आलिसन को रिक्वेस्ट करता है उसको हॉस्पिटल लेने को, लेकिन जब वो आलिसन की कार में बैठता है तब उसको आलिसन की कार की पिछले सीट में उसका मरा हुआ बेटा नजर आता है। फिर वो डर के उस कार से निकल जाता है और खुद की कार में बैठता है। तभी वो मोरा की लाश को अपने तरफ आता हुआ देखता है। मोरा की लाश बोलती है कि अभी भी वक्त है, वो उसे बचा सकता है, लेकिन वो वहाँ से डर के निकल जाता है। वो अपनी कलीग को कॉल करके वहाँ से दूर भेज देता है और फिर वो उस घर के पास आता है। उसके हाथ में एक पेट्रोल का जार था। वो पूरे घर को पेट्रोल छिड़कता है। तभी उसको आलिसन की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि सुसाइड कर ली थी। पेट्रोल डालने के बाद जैसे ही माचिस लगाता है तभी जेनो आकर माचिस को बुझा देता है, लेकिन फियोन पीछे हट के अपने रिवॉल्वर से गोली चला देता है और वो पूरा घर जल जाता है। अब सीन कट होता है और हम एक बार फिर जुआन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है, लेकिन इस बार उसके साथ 3 नए इन्वेस्टिगेटर थे जो कि पुराने इन्वेस्टिगेटर के मिसिंग के बारे में जांच कर रहे थे। वो कुछ फोटोग्राफ्स जुआन को दिखाता है। उनमें से एक फोटोग्राफ जो कि रोजेंटक का था, जुआन उसे देखता है और बोलता है कि ये आपके पीछे हैं। और जब वो 3 इन्वेस्टिगेटर पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तभी एक चेयर अपने आप उड़कर कैमरा की तरफ आ जाता है और मूवी खत्म।